हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कानूनी सहायता। फ्रेंड्स, आज हम शादी के बाद महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शादी के बाद ससुराल में महिलाओं को कई कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं जो उनकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार इस प्रकार है, जैसे है पहला है घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिकार। इस कानून के तहत महिला को उसके पति या ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा मिलती है। पति या ससुराल के अन्य सदस्यों के द्वारा शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा मिलती है। इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, घरेलू हिंसा संरक्षण 2005 के तहत महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है और न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकती है। अगर उसके साथ शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर हिंसा होती है तो वह कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है घरेलू हिंसा के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, और उसमें न्याय के संरक्षण की मांग कर सकती है। दूसरा है पति की संपत्ति में अधिकार। शादी के बाद महिला को उसके पति की संपत्ति में क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कानून के तहत शादी के बाद महिला को अपने पति की संपत्ति में कुछ कानूनी अधिकार मिलते हैं, विशेषकर अगर पति का देहांत हो जाता है, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं पति की संपत्ति में। हालांकि यह अधिकार भारतीय उत्तराधिकार कानून और विवाह के प्रकार पर निर्भर करता है। ये जो महिला का पति की संपत्ति पर अधिकार है, यह भारतीय उत्तराधिकार कानून, इसके तहत, और विवाह के प्रकार, किस प्रकार का विवाह हुआ है, जैसे हिंदू विवाह का अलग रूल है, मुस्लिम विवाह का अलग रूल है, सिख विवाह का अलग रूल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी उनके जो रूल हैं पति की संपत्ति में जो उनको अधिकार मिलने वाला है, हर कानून, हर धर्म में अलग अलग है, तो उनका अलग अलग कानून है। उनको उन्हीं के कानून के हिसाब से, उन्हीं के धर्म के कानून के हिसाब से जो उनके पति की संपत्ति में जितना अधिकार है वो उनको मिलेगा शादी के बाद। भरण पोषण का अधिकार, मेंटेनेंस। अगर महिला को ससुराल में उचित रूप से पोषण या देखभाल नहीं मिल रही है तो वह अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर उसको ससुराल में उचित रूप से पोषण या देखभाल नहीं मिल रही है तो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। भरण पोषण के अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है कि वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है कोई भी महिला। चौथा है निवास का अधिकार। ससुराल वाले कहते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ, कुछ भी हुआ तो कहते थे मेरे घर से चली जाओ, तो इसका क्या अधिकार है महिला को? शादी के बाद पत्नी को अपने ससुराल में निवास करने का कानूनी अधिकार है, भले ही वह घर पति के नाम पर हो या किसी और के नाम पर हो। घरेलू हिंसा कानून के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि महिला को घर से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो घर चाहे पति का हो, ऐसा नहीं कि पति का घर है तभी महिला रह सकती है। पति के माता पिता का भी घर है तब भी उसे घर से नहीं निकाला जा सकता है, चाहे वो किराए का घर ही क्यों ना हो। उसे अपने ससुराल वालों के साथ और पति के साथ रहने का पूरा अधिकार है, उसे नहीं निकाला जा सकता है घर से। दहेज प्रतिषेध, इस कानून के अनुसार शादी के बाद महिला को दहेज की मांग करना या उसे किसी प्रकार का प्रताड़ित करना अपराध है। दहेज निरोध 1961 में कहा गया है कि इसके अनुसार शादी के बाद अगर महिला से दहेज मांगा जाता है या दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है तो उसको कानूनी रूप से कानून का सहारा महिला ले सकती है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या अमानवीय व्यवहार उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और वह उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो वो उसके मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। वो इसके लिए कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट में जाके वो आपके खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है। ये कानूनी अधिकार महिला के जीवन को ससुराल में सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाने के लिए है।
फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।